जबलपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत इलाहाबाद चौक में एक तेज रफ्तार बस चालक ने लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए आगे चल रहे ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इलाहाबाद चौक में तनखा मेमोरियल की बस के चालक ई रिक्शा चालक को टक्कर मार दी, जिससे 50 वर्षीय ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। वहीं मृतक कौन है, इसकी शिनाख्ती की जा रही है। थाना प्रभारी सिविल लाइन नेहरू सिंह खंडा आते ने बताया कि पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजते हुए मर्ग जांच में लेकर विवेचना की जा रही है। इलाहाबाद चौक में एक एक्सीडेंट हुआ करीब 3 बजे। स्कूल बस है, तनखा मेमोरियल स्कूल का बस है। उस बस का नंबर है MP20 JQ 3563। उसने एक ऑटो चालक को एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। उसकी उम्र करीब 50 से 55 वर्ष की है। शव को पंचनामा कार्रवाई के लिए PM के लिए रवाना कर दिया गया था। सर, बस में कितने लोग सवार थे और ऑटो में? बस में तो अभी किसी का सवार होने के बारे में जानकारी नहीं मिली है। और बस तनखा मेमोरियल की वो स्कूल वाली बस है। बस को अभिरक्षा में ले लिया गया है और ड्राइवर को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है। नाम अभी तो नहीं, अभी तो अब हम लोग मौके पे हैं, अभी जाके पूछा। जो ई रिक्शा चालक था उसमें कितने लोग सवार थे? उसमें तो वो सिंगल था, कोई वो लेके ही जा रहा था, खाली था बस। अभी लापरवाही पूर्वक? हाँ, वाहन चालक जो है, बस का चालक जो है लापरवाही से चला, इसलिए तो नहीं देख पाया जिसकी मौत हो गई मौके पर। प्रथम दृष्टया यही कहेंगे अपन, अभी जाँच चल रही है उसकी। मध्य प्रदेश के महू में 27 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान की रक्षा को लेकर किए जा रहे आंदोलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि 27 तारीख को होने वाले आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं। जहां सांसद तनखा ने कहा कि उनके लिए ये आंदोलन बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि 45 सालों से वो वकालत कर रहे हैं और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वहीं संविधान की रक्षा के लिए होने जा रहे इस आंदोलन से कहीं न कहीं परिस्थितियों में बदलाव आएगा। वहीं संविधान की रक्षा कर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और परम कर्तव्य है। देखिए तैयारियां ज़बरदस्त हो रही हैं। पूरे स्टेट्स में हमारे कांग्रेस के लीडर्स मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मेरा जैसा व्यक्ति ऐसे मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट करता है, क्योंकि संविधान से मैं खाली जुड़ा नहीं हूँ। संविधान मेरा सपना है। संविधान को अपहोल्ड करना हमारा दायित्व है। हमने 40-45 साल की वकालत में एक ही काम तो किया है, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का। तो हमारे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में अगर राहुल जी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और AICC ने ये जो 27 तारीख हमको दी है, और उस दिन ये जय भीम, जय अम्बेडकर, जय संविधान का जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, आई थिंक ये देश की परिस्थितियाँ बदलेगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करना हम सबका परम दायित्व है। जबलपुर के विशाल मेगा मार्ट के पास लिटिल जंक्शन दुकान में सुबह 5:30 बजे के करीब अचानक आग लग गई। वहीं आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे ही इसकी सूचना दुकान मालिक को मिली, वो मौके पर पहुंचे और आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। जहां सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से दुकान में रखे बच्चों के कपड़े और खिलौने जलकर खाक हो गए। वहीं दुकान मालिक का सुनील सोनी ने बताया कि उनकी लिटिल जंक्शन नाम से दुकान है, जिसमें बच्चों के कपड़े और खिलौने विक्रय किए जाते हैं। वहीं सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें आग से कपड़े और खिलौने जल गए हैं। वहीं कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। सुबह 5:30 बजे के आसपास हमारे कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि विशाल मेगा मार्ट के पास एक दुकान में आग लगी हुई है। और वहाँ मौके पर जाके देखा तो लिटिल जंक्शन नाम की दुकान है, उसमें छोटे बच्चे के खिलौने एवं छोटे बच्चों के कपड़े का विक्रय करते थे। वो सुनील सोनी दुकान मालिक का नाम है। जबलपुर इन दिनों ऑनलाइन ठग लगातार लोगों को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। जबलपुर में एक बार फिर एक वृद्ध महिला इन ठगों का शिकार हो गई है और भय और डर के कारण उसने 35 लाख रुपए ठगों को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। वहीं और रुपए की मांग पर वृद्धा को उसके साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, जहां वृद्धा ने इसकी रिपोर्ट रांची थाने में दर्ज करवाई है। जहां मामले की जानकारी देते हुए SP संपत उपाध्याय ने बताया कि रांची के रक्षानगर में रहने वाली वृद्धा कुसुम लता के पास वीडियो कॉल आया, जिसमें वकील और पुलिस वाला बनकर वृद्ध महिला उनके अकाउंट से हुई मनी लॉन्ड्रिंग
होना बताकर FIR दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी गई। वहीं मामले को सेटलमेंट करने के लिए वीडियो कॉल करने वालों ने 35 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही, जहां डरी सहमी महिला ने अपने अकाउंट से 35 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जो उनके पति के रिटायरमेंट में मिले थे। वहीं वृद्धा से और रुपए की मांग की जाने लगी, जिसके बाद कुसुमलता को शक हुआ कि उनके साथ ठगी हो रही है, जहां वृद्धा के द्वारा इसकी रिपोर्ट रांची थाने में दर्ज करवाई गई है। वहीं साइबर एक्सपर्ट की मदद से पतासाजी की जा रही है। रांची थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के ठगी का शिकार हुई हैं। इसमें जो डिजिटल अरेस्ट जैसे प्रकरण आ रहे थे उसी से मिलता जुलता प्रकरण है, जिसमें महिला को यह बात का भय दिखाया गया कि उनका क्रेडिट कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग हुआ है और लगातार व्हाट्सएप पे फ़ोन किया गया, वीडियो कॉल किया गया और एक उनको पूरा ऐसा विश्वास दिलाया गया कि वो एक बहुत बड़े केस में फंसने जा रही हैं और उस केस से बचना है तो पर्टिकुलर राशि उनको देनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने दबाव बनाया और उन्होंने किसी को अवगत नहीं कराया इसके संबंध में और राशि उनको करीब 35 लाख की ट्रांसफ़र कर दी। फिर दोबारा जब ठगोरे और उनसे पैसा लेने का प्रयास करने लगे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं वो ठगी का शिकार हो गई हैं और उन्होंने थाने पे रिपोर्ट किया। तत्काल रिपोर्ट आते ही इसमें प्रकरण दर्ज किया गया, जानकारी मंगाई गई और आगे की जांच की जा रही है। आपके माध्यम से मैं पुनः जबलपुर वासियों को जागरूक करना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी डर में नहीं आना है। कोई भी आपको किसी जांच एजेंसी का भय दिखाता है, आपका क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर इत्यादि किसी अपराध में उपयोग होने के संबंध में आपके परिजन का बताता है, तो ऐसे झांसे में नहीं आना है। ये ठग लोगों का एक नया तरीका है। शासन की तरफ से भी लगातार कॉलर ट्यून में भी आप देख रहे हैं कि ऐसे मैसेज सावधानी भरे आ रहे हैं। तो आप सभी को जागरूक रहना है। कहीं भी कोई आपको शक शुबा होता है तो आप नज़दीकी थाने में, साइबर सेल में, किसी अन्य पुलिस अधिकारी के यहाँ इसकी सूचना अवश्य दें और घटना अगर हो गई तो तत्काल 1930 पे कॉल करके उसको रिपोर्ट करें। जबलपुर मध्य प्रदेश कोटवार संघ के द्वारा राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा से मुलाकात करते हुए अपनी पीड़ा बताई, जहां सांसद तनखा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटवारों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पहले सरकार उन्हें यूनिफॉर्म, टॉर्च और डंडे के लिए रुपए देती थी, जिससे वो अपना उक्त सामान स्वयं से विक्रय कर लेते थे। बाद में सरकार ने रुपए देना बंद कर दिया। वहीं अब फिर उक्त सामान दिए जाने को लेकर सरकार ने प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है। पहले वो अपने हिसाब से सामान खरीद देते थे, वहीं अब प्राइवेट एजेंसी उन्हें यूनिफॉर्म, टॉर्च और डंडे दे रही है। जहाँ सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि कोटवारों को छोटा सा पैसा मिलता था जिससे वो अपने हिसाब से सामान ले लेते थे, लेकिन अब प्राइवेट एजेंसी ये सब बंद कर रही है। वहीं सरकार को प्राइवेट एजेंसी की क्या जरूरत पड़ी? जो कोटवारों का इतिहास और परंपरा चली आ रही है उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो उनका हक है सरकार को देना चाहिए। मुझे जो पूरा कोटवार संघ मध्य प्रदेश का आज मेरे पास मिलने आया जब मैं कोर्ट से लौटा और अपनी पीड़ा बता रहा था कि इनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था अपने यूनिफॉर्म, टॉर्च और डंडे अड़ने के लिए, जिससे कि वो विलेजेस, गांव की रक्षा करते थे। सरकार ने ये कह दिया पहले कि हमारे पास पैसा नहीं है तो इसलिए तुमको अब ये सब दे नहीं सकते, और बाद में वही चीज़ खरीदने के लिए उन्होंने प्राइवेट एजेंसीज़ को नियुक्त कर दिया। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि प्राइवेट एजेंसीज़ को क्यों ले आए। आप छोटा सा पैसा इनको घर पे देते थे। आज हमारे घर पे भी जो लोग काम करते हैं, हम कपड़े लत्ते के लिए हम उनको हर साल पैसा देते हैं ना। ये थोड़ी कहेंगे कि हम एक एजेंसी को लेके आएंगे और उनके माध्यम से आपको देंगे। अरे आप उनको क्या, वो अपना टॉर्च खरीदेंगे, अपने कपड़े बनाएंगे, अपने जूते बनाएंगे, अपनी लाठी लेके आएंगे। इसके लिए सरकार को प्राइवेट एजेंसीज की ज़रूरत नहीं है। आप इन व्यक्तियों को, जिनका एक इतिहास है और एक परंपरा है, उस परंपरा को मत तोड़िए और इन व्यक्तियों को इतना निराश मत करिए कि वो अपना दायित्व भी ठीक से ना कर पाए। थैंक यू।